इधर महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरे राहुल गांधी ने एक बार फिर से जाति जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस संविधान विरोधी है, लेकिन उनके विरोध के बावजूद देश में जाति जनगणना होकर रहेगी। पिछड़ों और दलितों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने के संकल्प से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसमें कहा जा रहा है, वही बुद्ध भगवान ने कहा, वही अशोक ने कहा, वही इन सब महापुरुषों ने कहा, वही अंबेडकर जी ने कहा, वही गांधी जी ने कहा। और इसके पीछे हिंदुस्तान का एक विजन है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है, मरने का तरीका है कि अगर हम जिएंगे, देश में जिएंगे, तो एक दूसरे का आदर करेंगे। न राजनीति की रीत बदली, न ही बदला राहुल का बयान। जहन में जमहूरियत, हाथ में संविधान। महाराष्ट्र के चुनावी रण में रैलियों और रोड शो का सिलसिला शुरू करने के पहले राहुल गांधी बुद्ध की शरण में पहुंचे। दीक्षा भूमि में भगवान बुद्ध की पूजा की। जिस आरएसएस को राहुल संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन बताते आए हैं, उसी आरएसएस के गढ़ नागपुर में संविधान की अहमियत बताने लगे। लबुलवाब ये कि अगर संविधान ना होता, हमारे पास कुछ भी ना होता, चाहे मूल्य हो या फिर सिस्टम को चलाने वाली संस्थाएं, सब संविधान से ही हासिल हैं। संविधान ही भारत की कहानी है। संविधान के बिना सब कुछ बेमानी है। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, यह सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं। इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा। संविधान के साथ राहुल की जबान पर आरक्षण का भी जिक्र आया। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को संविधान और आरक्षण का विरोधी बताया। लगे हाथ जाति जनगणना का राग भी छेड़ दिया। नागपुर की धरती से राहुल गांधी ने सत्ता को चुनौती दी। जिद ये कि चाहे जितने भी रोड़े अटकाओ, जाति जनगणना होकर रहेगी। 50% वाली आरक्षण की दीवार ढहा दी जाएगी। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वहां पे डिस्कशन चल रहा है जाति जनगणना के बारे में। बड़ी मीटिंग चल रही है, क्या पोजीशन लें, क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी कर लो, जाति जनगणना होने वाला है। आपको जो डिस्कशन करने हैं, मीडिया में जो लिखवाना है लिखवा लो। हिंदुस्तान की जनता ने निर्णय ले लिया है, जाति जनगणना होगा और ये 50% वाली जो आपने बना रखी है दीवार, इसको तोड़ा जाएगा। नागपुर के संविधान सम्मान सम्मेलन से राहुल गांधी ने यह भी बताया कि उन्हें आखिर जाति जनगणना का ख्याल कैसे आया। राहुल ने खुले दिल से रायबरेली की उस मीटिंग का हाल सुनाया। पिछड़ों दलितों की हिस्सेदारी नगण्य होने का जिक्र कर सत्ता को निशाना बनाया। मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया, भैया ये जो सब अफसर हैं, अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। मेरा काम जनता की आवाज सुनने का है, तो मैं सुन रहा था। और पहले एक छोटी सी आवाज आई, छोटी सी थी, जाति जनगणना। वो कोने से आई, वो
ऐसे मतलब अगर मीटिंग हो, वो 200-300 लोगों ने नहीं कही, वो एक आदमी आया कोने से कहता है जाति जनगणना। जाति जनगणना का जिक्र के दौरान राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी को निशाना बनाया। ये इल्जाम भी लगाया कि जब भी वो जाति गणना की बात करते हैं, पीएम मोदी इसे विभाजनकारी बताने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जिस विकास में समाज का 90% हिस्सा शामिल नहीं हो, उसे विकास किस मुंह से कहा जाए। मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, मैं देश को बता रहा हूं कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। 100% करेक्ट। अच्छा, अगर आपको देखना है, अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे। जेल में, मनरेगा की लाइन में, मैन्युअल लेबर में। मेरा काम आपकी आवाज, जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, उनकी आवाज सुनने का है। यह मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना, राहुल के जबान से निकले इन तीनों शब्दों की टीस ऐसी थी कि फडणवीस ने राहुल गांधी को अराजकतावादी और अर्बन नक्सल से चरमपंथी विचारक तक बता दिया। बीजेपी के एक और बयानवीर ने राहुल को नौटंकीबाज कह दिया। कांग्रेस बोली तीर निशाने पर लगा है। नौटंकीबाज राजनीति में कभी सफल नहीं होते हैं। एक आध बार कभी सफलता मिल सकती है, पर राजनीति गंभीरता का विषय है। सबसे पहले गंभीरता चाहिए। वो गंभीरता राहुल जी में कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए जनता उनको नेता के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं कर सकती। ये वो धरती है जहां से समानता, समता और संविधान ये यहीं के लोगों के द्वारा ही निर्मित हुआ है। यहाँ के जितने समाज सुधारक हैं, उन्होंने समता मूलक समाज की बात कही, चाहे ज्योतिबा फुले करो, चाहे तुकडोजी महाराज की बात करो, चाहे कोई भी संत महात्मा की बात करो। महात्मा गांधी यहीं से आजादी की लड़ाई को परवान चढ़ाया, और यहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ से निकल के संविधान निर्माता वो बने। तो यहाँ संविधान की बात को लोग दिल से लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की बात की, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत जोड़ो यात्रा से न्याय यात्रा तक जनता से सीधे संवाद ने राहुल को असली हिंदुस्तान का परिचय बता दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलते चलते राहुल ने नंगी आंखों से देश की दशा देखी और अमीरी गरीबी की खाई भी नाप ली। शायद यही वो वक्त था जब राहुल गांधी ने इस खाई को मिटाने का संकल्प ले लिया था, और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन ने राहुल के संकल्पों को और मजबूत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।